आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जानते हैं कि अब जो है ना कालनेमी का जमाना खत्म हो गया। कितना दिन कालनेमी बन के रहेंगे? राम शरणम मम, राम शरणम मम, राम शरणम मम, शरण मांग रहा है श्री राम प्रभु से। तो सारा देश राममय हो गया है, तो इनको आंख मूंद करके आ जाना चाहिए। देशवासी ये बात जान ले कि 1070 साल से श्री राम प्रभु 500 साल से मुजरिम की तरह टेंट में रहते थे। अब उनका बयान जो है वो सामने आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो राम और राष्ट्र विरोधी। देखिए, वो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जानते हैं कि अब जो है ना कालनेमी का जमाना खत्म हो गया। कितना दिन कालनेमी बन के रहेंगे? कालनेमी बनकर राजीव गांधी को वादा तो किए थे कि तमाम उम्र जो है वो साथ देंगे। नहीं, अरे देखिए कालनेमी जो है ना, कालनेमी ऐसा चीज था ना कि वो भगवा ड्रेस पहनता था और राम राम करता था छद्म रूप में। राम का भक्त तो था लेकिन छद्म रूप में, अंदर से राक्षस था। तो ऐसे ही ये जो है ना कालनेमी के रूप में थे। तो सोचे कि अब तो राम राज आ गया, अब कालनेमी की जरूरत है नहीं है। तो अब कालनेमी का छद्म रूप जो है त्याग दिए और असली संत बनने का कोशिश कर रहे हैं ये जो प्रमोद कृष्णन जी। तो स्वागत है उनका, भारतीय जनता पार्टी में आए और ढंग से कार्य करें, देश को जो है आगे बढ़ाने का कार्य करें। उनका स्वागत है जी। मतलब आपको लगता है कि अब जो वो बयान अब दे रहे हैं कि अब ताम उम्र जो है वो मैं अब बीजेपी का और मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। देखिए उनका माइंड है कांग्रेसी माइंड, ये बात मान के चलिए। और कांग्रेसी माइंड एक बार अगर इंजेक्ट हो जाता है, फिट हो जाता है ना, तो बहुत दिक्कत से निकलता है, बहुत कठिनाई होती है। तो उनको बहुत कठिनाई माने पीछे से उनका जो है पीछे का सिस्टम है ना, सिस्टम खींच रहा है कि यार मैं तो कांग्रेसी माइंड हूँ, वहां जाऊंगा तो मेरे को इज्जत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई, सिंपल सा आंख मूंद करके जय श्री राम करके कूद करके आ जाओ। ये भी राम राज्य का समय है भाई। सारा देश जो है ना, सारा आवाम जो है ना राममय हो चुका है। सारा वर्ल्ड जो है ना जय श्री राम बोल रहा है, भगवामय हो गया है। सारा देश का बच्चा बुढ़ा, क्या बच्चा क्या बुढ़ा, क्या बच्चा क्या जवान, सब कोई जो बोल रहा है हाथ जोड़ करके श्री राम प्रभु के आगे विनती, राम शरणम मम, राम शरणम मम, राम शरणम मम, शरण मांग रहा है श्री राम प्रभु से। तो सारा देश राममय हो गया है, तो इनको आंख मूंद करके आ जाना चाहिए। 2024 में बीजेपी जो है वो राम नाम का लाभ लेगी। राम नाम का लाभ का मतलब ही नहीं है, ऐसा काम किए हैं। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की, जातिवाद की राजनीति तो कांग्रेस करती आई है। ये राम का नाम लेकर के और ये जो है ना इस टाइप से विपक्षी बरगलाना बंद करे। श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना, ये टूटा हुआ मंदिर है भाई, उसको रिपेयरिंग करके मोदी की सरकार दिया है, कोई नया मंदिर नहीं बना है। ये बात जान लिए, देशवासी ये बात जान ले कि 1070 साल से श्री राम प्रभु 500 साल से मुजरिम की तरह टेंट में रहते थे। इतने प्रधानमंत्री 18 प्रधानमंत्री भारत में चेंज हुए, किसी का हिम्मत नहीं होता था कि उधर जा करके और मत्था टेके श्री राम प्रभु को, एक बार उनका कैसी अवस्था में रहते हैं श्री राम प्रभु को एक बार देख ले, कम से कम है ना, एक बार दूर से ही प्रणाम कर ले, नहीं हिम्मत होता था। क्यों? क्योंकि इनका कोर वोटर जो है वो नाराज हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी साहब जो है 56 इंच का सीना दिखाते हुए उस पुराने मंदिर को एक एक ईंट को खोज करके दूरबीन से और उसको जो है ना शुद्ध गंगा जल में और दूध में और गंगा जल में धो करके शुद्धिकरण कर करके विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करवा करके एक एक ईंट को सोना में ढलवा करके उसको पुनः निर्माण कर करके, पुनः रिनोवेटेड करके, रिपेयरिंग करके, मरम्मत करके, रफू करके देने का काम अयोध्या धाम में ये नरेंद्र मोदी की साहब किए हैं। तो हम उनको तन मन धन से उनको सपोर्ट करेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।